कभी कभी जिंदगी की भाग दौड़ से दूर अपने लोगों के साथ बिताया हुआ थोड़ा सा वक्त ही सबसे खास बन जाता है। कनाडा की तेज रफ्तार जिंदगी से कुछ दिनों की छुट्टियां लेकर मैं वापस अपने देश, अपने घर आया और फिर अचानक बना एक प्लान अपने भाइयों के साथ राजस्थान घूमने का। न कोई जल्दी, न कोई तनाव, बस सफ़र, अपने लोग और ढेर सारी यादें। और इसी सफ़र का पहला अध्याय शुरू होता है गुलाबी नगरी जयपुर से, जहाँ हर सड़क, हर किला और हर पल एक नई कहानी सुनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत सफ़र को। लो जी, जयपुर पहुंच गए हैं। सो सॉरी पर हम शूट नहीं कर सके, बहुत बड़े थके ਸੀ। होटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ, ਹੁਣ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਹਵਾ ਮਹਿਲ ਤੇ ਉਧਰ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। होटल में थोड़ी देर आराम करने और सफ़र की थकान मिटाने के बाद अब समय था इस सफ़र के असली रंगों को महसूस करने का। हम निकल पड़े थे जयपुर शहर को एक्सप्लोर करने के लिए। जयपुर की उन गलियों में जहां हर मोड़ पर कुछ नया देखने को मिलता है। धीरे धीरे बाजारों की रौनक बढ़ने लगी। रंग बिरंगी दुकानों में शॉपिंग का अपना ही एक अलग मज़ा था। हर चीज़ में राजस्थान की झलक साफ दिखाई दे रही थी। कपड़े, ज्वेलरी और वो शाही वाइब जो सिर्फ जयपुर में ही महसूस होती है। जैसे ही हम हवा महल के सामने पहुंचे, सच कहूं उसकी खूबसूरती तस्वीरों से कहीं ज़्यादा शानदार लगी। लो जी, फाइनली ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਹਵਾ ਮਹਿਲ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਮਹਿਲ, ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਗਮग ਕਰਦਾ ਪਿਆ। गुलाबी रंग की वो ऐतिहासिक इमारत, छोटी छोटी खिड़कियाँ और राजस्थानी आर्किटेक्चर की वो बेमिसाल कला, हर चीज़ अपने आप में खास थी। ये सिर्फ एक महल नहीं बल्कि जयपुर की पहचान है। कभी इन खिड़कियों से राजघराने की महिलाएं शहर की रौनक देखा करती थी और आज वही जगह दुनिया भर से आए लोगों को अपनी तरफ खींचती है। वहाँ खड़े होकर ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी पुराने शाही दौर का हिस्सा बन गए हों। चारों तरफ लोगों की आवाज़ें थीं, कैमरों की फ्लैशेस थीं, लेकिन फिर भी उस जगह में एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। कुछ पल हमने बस उस नज़ारे को बिना कुछ बोले महसूस किया, क्योंकि कुछ जगह शब्दों से नहीं, एहसासों से याद रहती है। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਸੱਚੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਦੀਪੇ ਭਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਨੀ ਭਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇ? ਹੈ ਆਕਾਸ਼, ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਵੇ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ? ਹੈ ਦੀਪੇ ਭਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਬ్రో, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਆਏਗਾ, ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ कि नहीं? फिर हमने वहाँ थोड़ा समय शॉपिंग में बिताया। जयपुर के रंग बिरंगे बाजारों में हर चीज़ अपनी तरफ खींच रही थी। राजस्थानी कला और संस्कृति हर छोटी छोटी चीज़ में दिखाई दे रही थी। उसी दौरान मेरी नन्ही बेटी नयरा के लिए हमने एक खूबसूरत कठपुतली राजा रानी खरीदी। उन्हें देखते ही ऐसा लगा जैसे राजस्थान की पूरी संस्कृति उन छोटी सी कठपुतलियों में बसती हो। और फिर शुरू हुई इस सफ़र की एक नई सुबह। लो जी, साडा दूजा दिन अज स्टार्ट हो गया राजस्थान च। बंदे नहीं साडे उठते पे पर क्यों? पाठ कर दो सनी, तू तो मैं पढ़ता हूँ। तू रामायण पढ़ता है? ओके। हम सब जल्दी उठे, तैयार हुए और एक नई शुरुआत के साथ निकल पड़े अपने अगले सफ़र की ओर। लोग भी दोस्तों तैयार हो गए हैं ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ हम जयपुर। ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ।
होटल से चेकआउट करने के बाद अब हमारा अगला डेस्टिनेशन था राधा गोपीनाथ मंदिर। सुबह की शांत हवा और सफ़र का वो सुकून इस पल को और भी खास बना रहा था। जयपुर का हर दिन हमें एक नई याद दे रहा था और आज का दिन भी कुछ अलग महसूस हो रहा था। कपिपा Yes. ओके रेडी टू गो I'm ready. ਮੁੰਡਿਓ ਰੈਡੀ ਟੂ ਗੋ Ready, ਹਾਂਜੀ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਛੱਤ ਖੋਲੀ ਉੱਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਲੈ। ਚਲੋ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਜਾनो। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਬਸ ਅਬੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਕਪਿਲ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਲਡ ਜਾ ਉਹ ਹਲਕਾ ਯਾਰ। ਬਹੁਤ ਜੀ ਚੱਲ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਮਾਗ ਆਈ ਨੂੰ ਗੈਸ ਤਾਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਚਰਨ ਫੜ ਲਾ ਜੇ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰੇ ਤੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ 4 ਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆ। ਬਾਬੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੀ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਰਾਧਾ गोपीनाथ मंदिर मत्था टेकन जयपुर दे। फिर हम जयपुर की पुरानी गलियों का आनंद लेते हुए धीरे धीरे पैदल ही राधा गोपीनाथ मंदिर की ओर बढ़ने लगे। सुबह का समय था, गलियों में हल्की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। हाँ यार पुरानी हवेली अपने दीपा बाबू जी ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ यही हवेली है दीपा हवेली। राधा गोपीनाथ मंदिर जाते हुए रास्ते में हम रुके जयपुर की एक मशहूर और पुरानी हलवाई की दुकान पर। सुबह का समय था और वहाँ की खुशबू ही बता रही थी कि यह जगह लोगों के बीच कितनी खास है। हमने वहीं ब्रेकफास्ट किया और सच कहूँ खाने का स्वाद बेहद लाजवाब था। हर चीज़ में पुराने जयपुर का असली स्वाद महसूस हो रहा था। वो दुकान सिर्फ एक खाने की जगह नहीं थी बल्कि अपने साथ सालों पुरानी परंपरा और स्वाद की कहानी लेकर चल रही थी। ऐसे छोटे छोटे पल ही सफ़र को और यादगार बना देते हैं। संडे को सुबह सुबह अच्छी खासी भीड़ रहती है यहाँ पे शोभालाल हलवाई जी के। कैसे लगे आपको? आपने खाया कैसे लगा कपिल भाई? कैसे लगा आपको? बढ़िया था। आकाश भाई आपने खाया कैसे लगा? ओके। सुबह का समय था, गलियों में हल्की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। कहीं छोटे छोटे दुकानदार अपनी दुकानें सजा रहे थे तो कहीं लोग चाय की चुस्कियों के साथ अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे। जयपुर की उन पुरानी गलियों में चलते हुए ऐसा लग रहा था जैसे हर रास्ता अपने अंदर कोई पुरानी कहानी छुपाए बैठा हो। गुलाबी रंग की इमारतें, पुराने हवेली नुमा घर और राजस्थानी संस्कृति की वो झलक, हर चीज़ इस सफ़र को और भी खूबसूरत बना रही थी। जयपुर की खूबसूरत गलियों से होते हुए आखिरकार हम पहुंच गए राधा गोपीनाथ मंदिर। मंदिर में प्रवेश करते ही एक अलग ही शांति महसूस होने लगी। शहर की भागदौड़ जैसे बाहर ही रुक गई हो और अंदर सिर्फ भक्ति और सुकून बाकी रह गया हो। यहाँ ठाकुर जी का स्वरूप अत्यंत कृपालु है, जो अपने भक्तों की हर छोटी बड़ी भावना को स्वीकार करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ विराजमान ठाकुर जी मूल रूप से वृंदावन से जयपुर लाए गए थे। पुराने समय में मुगल आक्रमणों से मंदिरों और विग्रहों की रक्षा के लिए कई दिव्य विग्रहों को वृंदावन से राजस्थान लाया गया था और उन्हीं में से एक श्री राधा गोपीनाथ जी भी माने जाते हैं। तभी से यह मंदिर भक्तों की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। आज भी दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं और ठाकुर जी का आशीर्वाद लेते हैं। कुछ पल हमने भी वहीं बैठकर उस शांति को महसूस किया, क्योंकि कुछ जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं
बल्कि दिल से महसूस करने के लिए होती है। घंटियों की आवाज, भजन की हल्की धुन और हवा में फैली हुई अगरबत्ती की खुशबू, सब मिलकर एक अलग ही दुनिया बना रहे थे। राधा गोपीनाथ मंदिर को लोग सिर्फ एक मंदिर नहीं मानते, बल्कि इसे श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का एक जीवंत प्रतीक माना जाता है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपने साथ अपनी कोई न कोई भावना लेकर आता है, किसी की प्रार्थना, किसी की उम्मीद और किसी का आभार। मंदिर की वास्तुकला, वहाँ का शांत वातावरण और भजनों की मधुर ध्वनि सब मिलकर एक ऐसा अनुभव देते हैं जिसे शब्दों में पूरी तरह बयान करना मुश्किल है। फिर हम भक्ति का वो दिव्य एहसास अपने दिल में संजोए और ठाकुर जी की उस सुंदर छवि को आंखों में बसाए धीरे धीरे मंदिर से बाहर आने लगे। बाहर आकर हमने कुछ यादगार तस्वीरें भी लीं, ताकि इस पल को सिर्फ यादों में नहीं बल्कि तस्वीरों में भी हमेशा के लिए संजो कर रख सके। कितना दे लगे दर्शन? नज़ारा सनी भाई कैसे? प्रकाश कितना बढ़िया सी, सच्ची बहुत बढ़िया सी। चलो आगे चलिए। इस यात्रा का ये पड़ाव भले ही खत्म हो रहा था, लेकिन दिल के अंदर जो सुकून और भक्ति का एहसास मिला था वो हमारे साथ आगे भी चलने वाला था। ਇਹ ਆ ਦੀਪੇ ਭਾਈ ਦੀ ਹਵੇਲੀ। ਕਪਿਲ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਦੀਪੇ ਭਾਈ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ। ਦੀਪੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਇਹ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਨਵਰਜਨ ਆਈ ਸੀ ਦੀਪੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਦੀਪਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਲੋ ਜੀ ਦੀਪੇ ਭਾਈ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵੱਲ। ਆ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਆ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਬਣਵਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਐਸ਼ੀ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕਪਿਲ ਬੱਤਰਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਵਿੱਕੀ ਬੱਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਹਿਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਬੱਤਰਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਹਿਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵਿੱਕੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਫੌਜੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਫੌਜੀ ਭਾਈ ਕੋ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਰਾਜੇ ਪੂਰਾ। ਅੱਛਾ ਆ ਹਾਥੀ ਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਿੱਕੀ ਭਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਪਿਲ ਭਾਈ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਪਿਲ ਬੱਤਰਾ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਕਪਿਲ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ? ਅੰਦਰ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਵਿੱਕੀ ਭਾਜੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਕੀ ਭਾਈ ਦਾ ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਈਏ। ਓਕੇ ਵਿੱਕੀ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। इस पवित्र अनुभव के बाद हम आगे बढ़े और अपनी अगली मंजिल की ओर निकल पड़े। धीरे धीरे रास्ते बदलने लगे और अब हमारा सफ़र जा रहा था जयपुर की एक और ऐतिहासिक शान की तरफ, अमेर फोर्ट। रास्ते भर मन में बस यही उत्साह था कि आज हम राजस्थान की शाही विरासत को करीब से महसूस करने वाले हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे पहाड़ियों के बीच बसा वह भव्य किला हमारी नजरों के करीब आता जा रहा था। हाँ देखो मुझे शाहरुख खान है नहीं अजय देवगन। नहीं फोटो नहीं। फोटो नहीं हमें अमरूद खाना है।
कितने का एक एक चीज 250 की है। एक का लेने का दो लेने मैं तोता तोता भी ਹੁੰਦਾ धोया हुआ है ना भैया अभी बस काटा ही है, ये आपकी से बड़ी हो रही है हमारी। थैंक यू ये आगे किले के लिए ये रास्ता है हाँ ये ये आगे जाम लगा हुआ है पर्ची कटी है भैया, अच्छा कितने की अभी पता नहीं भैया, आज पर्ची कटी तो 35 अच्छा तो यहाँ पर कितनी देर लग जाएगी कुछ आइडिया है लगने में तो मुझे 10 मिनट नहीं लगती, पर करा क्या जाम की वजह से। अमेर फोर्ट के अंदर पहुंचने से पहले ही किले के रास्तों और गलियारों में चलते हुए हमें एक बेहद पवित्र और ऐतिहासिक स्थान दिखा, श्री जगत शिरोमणि मंदिर, जिसे लोग मीरा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इतिहास की भव्यता और भक्ति का एक अनोखा संगम वहां साफ महसूस हो रहा था। श्री जगत शिरोमणि मंदिर 17वीं शताब्दी में महारानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में बनवाया था। इस मंदिर का संबंध भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की भक्ति से जुड़ा हुआ माना जाता है। मंदिर की दीवारों पर की गई बारीक नक्काशी, राजस्थानी वास्तुकला और शांत वातावरण इसे और भी खास बना देते हैं। मन में अब राजस्थानी इतिहास और शाही विरासत को देखने की उत्सुकता बढ़ने लगी थी। और इस खूबसूरत पल को यादगार बनाने के लिए हमने वहाँ कुछ तस्वीरें भी खींची, ताकि इस अनुभव को हमेशा के लिए अपने साथ संजोकर रख सके। वहाँ खड़े होकर ऐसा लग रहा था जैसे हम सिर्फ एक मंदिर में नहीं, बल्कि एक जीवंत इतिहास के बीच खड़े हों। कुछ पल हमने वहाँ रुककर उस दिव्य शांति को महसूस किया और फिर आगे बढ़े अमेर फोर्ट के सफर की ओर। गड्डी गड्डी हाले भी स्टिल जाम च भाई किहनू मिलना हाँ जी किहनू मिलना ठीक है। ਦੀਪੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਉਹ ਭਾਜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹ ਦੀਪੇ ਭਾਈ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹ ਕਿ ਟੌਪ ਤੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਉਹ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਲ ਦੇ ਮੋਰੇ ਲਵਾਓ। सोच रहे थे कि वहां पहुंचकर वो राजसी दीवारें, विशाल दरवाजे और इतिहास की कहानियां हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगी। और इसी उम्मीद और एक्साइटमेंट के साथ हम बढ़ रहे थे अमेर फोर्ट की ओर। अमेर फोर्ट की गलियों से गुजरते हुए हम आखिरकार किले के मुख्य प्रवेश तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी की। रास्ते में घूमते घूमते हमने थोड़ी मस्ती भी की, हंसी मजाक किया और धीरे धीरे किले के अंदर की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में जो नज़ारा था वो वाकई देखने लायक था। चारों तरफ रंग बिरंगी दुकानें लगी हुई थीं, जहां लोग राजस्थानी पारंपरिक कपड़े, ज्वेलरी, हस्तशिल्प और कई तरह की कलात्मक चीज़ें बेच रहे थे। हर दुकान में राजस्थान की असली कला और संस्कृति की झलक साफ दिखाई दे रही थी। कहीं ऊंट की छोटी छोटी मूर्तियाँ, कहीं हैंडमेड कपड़े, तो कहीं पारंपरिक आभूषण। सब कुछ बेहद खूबसूरत और आकर्षक लग रहा था। चलते चलते ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी इतिहास और संस्कृति के मेले से होकर गुजर रहे हों और हर कदम हमें राजस्थान की शाही विरासत के और करीब ले जा रहा हो।
आमेर फोर्ट के अंदर जाते हुए माहौल इतना खूबसूरत और लाइवली था कि हम खुद को रोक ही नहीं पाए और इस पल को पूरी तरह जी लिया। कभी एक दूसरे के साथ चलते हुए बातें करते रहे, तो कभी उस शाही माहौल को महसूस करते हुए बस चारों तरफ के नज़ारों को देखते रहे। सफ़र सिर्फ जगह देखने का नहीं था, बल्कि अपने लोगों के साथ उन पलों को यादगार बनाने का भी था। फिर हमने आमेर फोर्ट के अंदर प्रवेश किया। अंदर का माहौल सच में बेहद हसीन और शाही था। चारों तरफ एक अलग ही रौनक थी। लोग घूम रहे थे, गाइड्स इतिहास की कहानियाँ सुना रहे थे और हर कोना जैसे अपने अंदर सदियों की कहानी समेटे हुए था। किले की विशाल दीवारें, खूबसूरत दरवाजे और राजसी वास्तुकला देखते ही बनती थी। हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम किसी पुराने राजसी दौर में आ गए हों, जहाँ सिर्फ शान, इतिहास और संस्कृति की झलक थी। वो पल सच में बहुत खास था, क्योंकि वहाँ सिर्फ हम घूम नहीं रहे थे, बल्कि इतिहास को महसूस कर रहे थे। फिर हमने आमेर फोर्ट के अंदर कुछ खूबसूरत तस्वीरें ली, ताकि इस शाही अनुभव को हमेशा के लिए यादों में संजो कर रख सके। चारों तरफ उस ऐतिहासिक माहौल में तस्वीरें लेना अपने आप में एक अलग ही एहसास था। हर फ्रेम में राजस्थान की विरासत और किले की भव्यता साफ झलक रही थी। आमेर फोर्ट सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि राजस्थान की शाही विरासत और इतिहास की एक जीवंत कहानी है। जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों पर स्थित यह भव्य किला 16वीं शताब्दी में राजा मानसिंह प्रथम द्वारा बनवाया गया था। बाद में कई राजाओं ने इसमें विस्तार किया और इसे और भी भव्य रूप दिया। यह किला राजपूत और मुगल वास्तुकला का शानदार मिश्रण है। लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बना यह किला दूर से ही अपनी शान दिखा देता है। किले के अंदर कई महत्वपूर्ण हिस्से हैं, जैसे दीवाने आम, जहाँ राजा आम जनता की समस्याएं सुनते थे, और दीवाने खास, जहाँ खास बैठकों का आयोजन होता था। आमेर फोर्ट सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि यह उस समय की कहानी बताता है जब शौर्य, कला और संस्कृति एक साथ चलते थे। यहाँ खड़े होकर ऐसा महसूस होता है जैसे हम इतिहास के पन्नों के बीच चल रहे हों, और हर दीवार हमें अतीत की कोई ना कोई कहानी सुना रही हो। आमेर फोर्ट के अंदर स्थित दीवान ए आम एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक हिस्सा है। ये वह जगह थी जहाँ राजा आम जनता से मिलते थे और उनकी समस्याएं, शिकायतें और सुझाव सुनते थे। यानी यह राजा और प्रजा के बीच सीधा संवाद का स्थान था। दीवाने आम की संरचना भी बहुत खास है। ये एक बड़ा खुला हॉल है जिसमें कई स्तंभ, पिलर्स बने हुए हैं। इन स्तंभों पर सुंदर नक्काशी और राजस्थानी कला की झलक देखने को मिलती है। यहाँ राजा एक ऊंचे मंच पर बैठते थे ताकि वह पूरी सभा को देख सके और हर व्यक्ति अपनी बात आसानी से रख सके। उस समय यह सिर्फ एक बैठक स्थान नहीं था, बल्कि न्याय, समाधान और जनता की आवाज़ सुनने का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। आज भी जब हम वहाँ खड़े होकर देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास की गूंज अब भी उन दीवारों में कहीं बाकी है। माओता लेक आमेर फोर्ट के ठीक नीचे स्थित एक बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक झील है, जो किले की सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। ये झील सदियों पुरानी है और इसे आमेर किले के लिए पानी की आपूर्ति का मुख्य स्रोत माना जाता था। पुराने समय में यह सिर्फ एक झील नहीं थी, बल्कि किले के जीवन और सुरक्षा व्यवस्था का एक अहम हिस्सा थी। जब आप ऊपर किले से नीचे इस झील को देखते हो तो पानी में किले की परछाई एक अलग ही जादुई नज़ारा बनाती है। खासकर सूरज की रोशनी में यह दृश्य और भी मनमोहक लग जाता है। फिर हमने वहाँ कुछ खूबसूरत तस्वीरें भी लीं।
ताकि इस शांत और मनमोहक नज़ारे को हमेशा के लिए अपनी यादों में संजो कर रख सके। फिर हम अमेर फोर्ट के अंदर आगे बढ़ते हुए दीवान ए आम के बरामदे में घूमे और किले की असली भव्यता को करीब से महसूस किया। चारों तरफ फैली हुई उस राजसी बनावट, ऊंची दीवारें और विशाल गलियारे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी पुराने शाही दौर में पहुंच गए हों। किले की दीवारों पर की गई बारीक नक्काशी ने हमें पूरी तरह मोहित कर लिया। हर डिजाइन, हर आकृति में उस समय की कला और मेहनत साफ झलक रही थी। हम उस खूबसूरती में ऐसे खो गए कि मानो समय वहीं थम सा गया हो। सच में हम मंत्रमुग्ध हो गए थे। इस अनोखे अनुभव को यादगार बनाने के लिए हमने वहां कई तस्वीरें भी लीं, ताकि अमेर फोर्ट की इस भव्यता को हमेशा अपने साथ रख सके। इसके बाद हम अमेर फोर्ट के भीतर और आगे बढ़े और पहुंचे उस जगह जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, वहां का नजारा सच में किसी सपने जैसा लग रहा था। चारों तरफ बारीकी से बनी हुई कांच की नक्काशी, चमकती दीवारें और रोशनी का ऐसा खेल कि हर तरफ एक जादुई एहसास फैल गया। वहां किले की हर दीवार पर की गई नक्काशी इतनी सुंदर थी कि हम बस उसे देखते ही रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोना अपनी कोई कहानी सुना रहा हो। वहां के खूबसूरत बाग बगीचे, छोटे छोटे झरने और शांति से भरा हुआ वातावरण दिल को छू गया। अमेर फोर्ट के अंदर स्थित दीवान ए खास किले का एक बहुत ही खास और शाही हिस्सा है। ये वह स्थान था जहां राजा अपने खास और महत्वपूर्ण लोगों जैसे मंत्रियों, उच्च अधिकारियों और विशेष मेहमानों के साथ निजी बैठकों का आयोजन करते थे। दीवान ए खास की बनावट बहुत ही भव्य और सुंदर है। यहाँ का मुख्य आकर्षण इसके मजबूत स्तंभ, पिलर्स हैं, जिन पर बारीक और आकर्षक नक्काशी की गई है। कहा जाता है कि उस समय यहाँ होने वाली चर्चाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती थीं, जिनमें राज्य के फैसले और नीतियों पर विचार किया जाता था। इस हॉल का वातावरण आज भी बहुत राजसी और शांत महसूस होता है, जैसे दीवारों में अब भी पुराने समय की गूंज बाकी हो। अमेर फोर्ट का यह हिस्सा हमें उस दौर की शाही सोच, प्रशासन और भव्य जीवन शैली की एक झलक दिखाता है। फिर हम अमेर फोर्ट के अंदर शीश महल पर पहुंचे। शीश महल इस किले का सबसे जादुई और आकर्षक हिस्सा माना जाता है। जैसे ही हम वहां अंदर गए, ऐसा लगा जैसे हम किसी अलग ही दुनिया में आ गए हों। इस महल की दीवारें और छत छोटे छोटे शीशों, मिरर्स से बारीकी से सजाई गई है, जिनमें रोशनी पड़ते ही पूरा कमरा चमक उठता है। एक छोटी सी मोमबत्ती या दीपक की रोशनी भी वहां हजारों प्रतिबिंब बनाती है, जिससे पूरा माहौल सितारों जैसा लगने लगता है। कहा जाता है कि पुराने समय में राजघराने के लोग यहाँ खास मेहमानों का स्वागत करते थे और रात के समय यह जगह और भी खूबसूरत दिखाई देती थी। शीश महल सिर्फ एक कमरा नहीं, बल्कि उस दौर की कला, सोच और शाही भव्यता का एक अद्भुत नमूना है। वहाँ खड़े होकर हम सच में उस जादुई नक्काशी और रोशनी के खेल को देखते रह गए, जैसे समय वहीं थम गया हो। फिर हम अमेर फोर्ट की छत पर पहुंच गए। वहां का नजारा सच में बेहद मनमोहक था। छत से नीचे की तरफ देखने पर किले के चारों ओर फैली हुई अरावली की पहाड़ियां दिखाई देती है। ये वही पहाड़ियां हैं
जिनके बीच ये भव्य किला सदियों से खड़ा है। इन पहाड़ियों ने ही आमेर फोर्ट को एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच दिया हुआ है और इसकी शाही भव्यता को और भी खास बना दिया है। जैसे इतिहास और प्रकृति दोनों एक ही फ्रेम में समा गए हों। वहां खड़े होकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा राजस्थान हमारी आंखों के सामने खुल गया हो, और वो पल सच में बहुत यादगार बन गया। ऊपर से पूरा आमेर शहर साफ साफ दिखाई दे रहा था। दूर तक फैली हुई बस्तियां, रास्ते और वो राजस्थानी रंगों से भरा हुआ वातावरण, सब कुछ एक अलग ही खूबसूरती बना रहा था। वहां से ऊपर की तरफ भी एक और ऊंचा किला दिखाई देता है जिसे जयगढ़ फोर्ट कहा जाता है। यह किला आमेर किले के बिल्कुल ऊपर पहाड़ियों पर स्थित है और इसे उस समय युद्ध और सुरक्षा के लिए बनाया गया था। कहा जाता है कि यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी तोपों में से एक जयवाना तोप भी मौजूद है। जयगढ़ फोर्ट से पूरा आमेर क्षेत्र और नीचे का आमेर फोर्ट एक साथ बेहद शानदार दिखाई देता है। ਦੱਸੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਰੇ ਕੋ ਭਰਾ ਆ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਕਦੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ना कोई शराब। आमेर फोर्ट की खूबसूरती ने हमें पूरी तरह अपनी ओर बांध लिया था। जैसे ही हम वहां खड़े हुए ऐसा लग रहा था जैसे समय कुछ देर के लिए रुक गया हो। किले की विशाल दीवारें, राजसी दरवाजे और हर कोने में बिखरी हुई बारीक नक्काशी, सब कुछ मिलकर एक ऐसा दृश्य बना रहा था जिसे सिर्फ देखा नहीं जा सकता बल्कि महसूस किया जा सकता है। सूरज की हल्की रोशनी जब उन पत्थरों पर पड़ रही थी तो पूरा किला और भी ज्यादा जीवंत और चमकदार लग रहा था। नीचे फैली अरावली की पहाड़ियां और दूर तक दिखता आमेर शहर इस नज़ारे को और भी भव्य बना रहे थे। हम बस वहीं खड़े होकर उस खूबसूरती को निहारते रहे, कभी दीवारों की नक्काशी देखते, कभी दूर के नज़ारों को, और हर बार मन में एक ही एहसास आता कि यह जगह सच में इतिहास का एक जीवित पन्ना है। इसी बीच हमने वहाँ खूब तस्वीरें भी लीं, अलग अलग एंगल से, अलग अलग पलों को कैद करते हुए। हर फोटो में आमेर फोर्ट की वो शाही भव्यता और हमारा वो यादगार अनुभव हमेशा के लिए कैद हो गया। इसके बाद हम आमेर फोर्ट के बरामदे में आ गए। हमने वहाँ रखी शाही तोप के साथ कुछ तस्वीरें भी लीं ताकि इस राजसी अनुभव को हमेशा के लिए यादों में कैद कर सके। वहाँ खड़े होकर उस पूरे सफर को एक बार फिर महसूस किया। फिर हमने वहीं थोड़ी देर बैठकर कुछ खाया, लेकिन सच कहूं तो मन पूरी तरह उसी जगह में खोया हुआ था। हर चीज अब एक याद बनती जा रही थी। और फिर वो पल आ गया जब आमेर फोर्ट को अलविदा कहना था। भारी मन, थोड़ी सी खामोशी और आंखों में ढेर सारी यादों के साथ हमने उस भव्य किले को अलविदा कहा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत खास हिस्सा पीछे छोड़कर जा रहे हों। किले की वो शाही दीवारें, विशाल दरवाजे और दूर तक फैला हुआ इतिहास, सब कुछ जैसे दिल में उतर सा गया था, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हम धीरे धीरे उन जंगली रास्तों से होते हुए नीचे उतरने लगे। हर कदम के साथ किला पीछे छूटता जा रहा था, लेकिन उसकी छाप हमारे दिल में और गहरी होती जा रही थी।
नीचे पहुंचकर एक बार फिर हमने मुड़कर ऊपर देखा। आमेर फोर्ट दूर पहाड़ियों पर खड़ा हमें आखिरी बार देख रहा था और हमने भी दिल से उसे एक आखिरी अलविदा कहा। उस पल समझ आया कि कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, वो हमेशा के लिए दिल में बस जाती है। और इसी भावुक एहसास के साथ हम अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ गए और इसी के साथ हमारा जयपुर का यह खूबसूरत सफर यहीं खत्म होता है। इस यात्रा ने हमें सिर्फ नई जगह नहीं दिखाई, बल्कि ढेर सारी यादें, सुकून भरे पल और अपने लोगों के साथ बिताया हुआ अनमोल समय भी दिया। कभी जयपुर की रंगीन गलियां, कभी मंदिरों की शांति, तो कभी आमेर फोर्ट की शाही भव्यता। हर पल अपने आप में खास बन गया। इस सफ़र में हमने सिर्फ राजस्थान को नहीं देखा, बल्कि उसकी संस्कृति, इतिहास और भावनाओं को महसूस किया। शायद यही वजह है कि कुछ यात्राएं खत्म होकर भी खत्म नहीं होती, वो हमेशा यादों में जिंदा रहती है। अगर आपको हमारा यह सफ़र पसंद आया हो तो इस व्लॉग को अपना प्यार ज़रूर देना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए सफ़र, नई कहानी और नई यादों के साथ। तब तक के लिए अलविदा।